अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का अगस्त 2018 में जो हुआ है पेपर, उस पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके फर्दर 10 MCQs 10 तक हमने कर लिए थे। 11 नंबर MCQ है हमारे पास। एनिमल्स फ्रॉम एनिलिड्स टू कोडेट्स आर एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, नन ऑफ दीज। तो ये सिलोमेट्स के बारे में पहले वीडियोस में भी मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हैं अबाउट दी सीलोम। ये सीलोम जो है ये बॉडी कैविटी है और फिर इसके अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है हमारे पास, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स आर विदाउट सीलोम, सीडोसिलोमेट्स आर विद फॉल्स सीलोम और फॉल्स बॉडी कैविटी, क्योंकि ये मेसोडर्म में होती हैं। ठीक है, ये फ्लूइड। सीलोम जो है सिलोमेट्स, दीज आर ट्रू, दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक है, तो अब जो एनालिड्स से कोर्डेट्स तक के जितने भी फाइलम्स हैं, फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स और जितने भी सारे कोर्डेट्स हैं उसके सारे क्लासेस हैं, दीज ऑल आर सिलोमेट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर सी। एसिलोमेट जो है हमारे पास प्रोटोजोआ है। सीडोसिलोमेट्स आर प्लेटीहेल्मिन्थेस और उसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं इससे ऑनवर्ड वो सारे सिलोमेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 12। Which of the following statements about porifera is not true? There are respiratory and circulatory organs. Pores are present in the body wall. तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल, तो इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोरिफेरा बिकॉज दे आर पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, पोर बेयरिंग एनिमल्स। वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू ओशिया, तो वाटर जो है उसमें पोर्स, और पोर्स का नाम है ओशिया, इसके थ्रू वाटर जो है इस बॉडी में इंटर होता है एंड वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के थ्रू इसकी बॉडी से जो वाटर है वो निकल आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है देयर आर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ये बिल्कुल फर्स्ट फाइलम है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 13 नंबर। द पैरासाइट व्हिच इज आल्सो नोन एज पिनवर्म इज, पिनवर्म जो है दिस बिलोंग्स टू फाइलम एस हेलमिन्थेस। ठीक है, जो एस हेलमिन्थेस है, बिलोंग एस हेलमिन्थेस है, इसमें पिनवर्म इंक्लूडेड है। तो पिनवर्म का जो जोलॉजिकल नेम है इट इज इंट्रोबियस वर्मिकुलेरियस। फेशियोला हेपेटिका इज नेम ऑफ लिवर फ्लूक। ये स्केरस का नाम है, टीनिया सोलियम, ये भी एक और वर्म है। टीनिया सोलियम इज टेप वर्म एक्चुअली। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्डाइसिस। एक्डाइसोन जो है ये हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्डाइसिस। थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये जो है ह्यूमन रिलेटेड और एनिमल रिलेटेड हार्मोन्स हैं और ग्लैंड्स हैं। थायरोक्सिन भी हार्मोन है, ट्राईआयोडोथायरोनिन भी टाइप ऑफ थायरोक्सिन है, इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट MCQ है 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाथेरिया, तो 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हुई है इन दी क्लास मेमल्स। सबसे फर्स्ट वन है प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया को बोलते हैं एग लेइंग मेमल। उसके बाद सेकंड क्लास है, सब क्लास है ये मेमल्स की, मेटाथेरिया, और इसको पाउच मेमल्स की बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है होता है यूथेरिया, तो यूथेरिया को प्लेसेंटल मेमल्स भी बोलते हैं। तो मेटाथेरिया सेकंड नंबर सब क्लास है, दीज आर पाउच मेमल्स। तो कैंगरू ऐसा ऑर्गेनिज्म है में पाउच होता है। ठीक है, वेल नॉन ऑर्गेनिज्म है, अमेरिका में मोस्टली ये पाया जाता है कैंगरू, और जो पाउच है दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग वन। जब यंग वन निकल आते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो वो ये इनको अपनी पाउच में रखते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल जो इंजरीज हैं, एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है वहाँ से ये प्रोटेक्ट करें। उसके बाद MCQ नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बर्ड्स इज नॉट ट्रू। ये फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑप्शन दिए हुए होंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अबाउट बर्ड्स ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, स्केलेटन इज लाइट ड्यू टू एयर स्पेसेस, तो इसमें एयर स्पेसेस होती हैं
फॉर द पर्पज ऑफ लाइट, इस वजह से स्किन को लाइट बनाने के लिए एयर स्पेस होती है, ठीक है, ताकि स्किन इतना हैवी ना हो। बर्ड क्योंकि फ्लाई करते हैं तो इस वजह से फ़्लाइट के लिए फिर ये होना ज़रूरी है कि बॉडी ऑर्गन्स जो है वो लाइट हो, ठीक है। जब वो लाइट होंगे तभी वो बर्ड जो है वो इजीली फ्लाई कर सकता है। तो फ़्लाइट के लिए बॉडी में बर्ड्स की बॉडी में ऐसी मॉडिफिकेशन हुई होती हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं इन देयर फ्लाइट। सेकंड दिया हुआ है द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज़ 4 चैम्बर्ड, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। Excretory system have a bladder. The excretory system does not have a bladder. वो ब्लैडर क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लैडर जो है उसमें फिर यूरिन की एक्यूमुलेशन होती है। जब यूरिन की एक्यूमुलेशन होगी तो उसके रिजल्ट में इनकी बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये जो है फिर फ्लाइट के लिए रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो इस वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो ये भी करेक्ट है अबाउट द बर्ड्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ है 17 नंबर। एक्सक्रीशन इन एनालिड्स टेक्स प्लेस बाय अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो एनालिड्स जो है हमारे पास जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं इसमें मोस्टली अर्थवॉर्म्स आते हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द एक्सक्रीशन इट इज़ नेफ्रीडिया। किडनी ह्यूमन का excretory organ है। malpighian tubules is the excretory organs in insects arthropods, वहाँ पर malpighian tubules हैं। उसके बाद MCQ नंबर 18 है placental mammals are included in। तो जिस तरह पहले भी मैंने यहाँ पर बताया यूथेरिया, मेटाथेरिया और इन सब का, ठीक है। तो इस तरीके से placental mammals हमारे पास कौन से हैं? यूथेरिया, यूथेरिया is also known as placental mammals और these are true mammals, ठीक है, जो हाईली एडवांस्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 19 नंबर। कमर्शियल एगर कम्स फ्रॉम। ये जो एगर हैं कमर्शियल एगर, एगर किसे कहते हैं? एगर हमारे पास ऐसा केमिकल है, एक ऐसा जेल है जो ड्राइड स्ट्रिप्स या पाउडर की फॉर्म में आता है। जब कमर्शियली इसकी प्रिपरेशन होती है एगर की, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड स्ट्रिप्स और पाउडर्ड फॉर्म। फिर इसको यूज़ किया जाता है पुडिंग्स में, कस्टर्ड में और जेलीज बनाने में, ठीक है। तो ये जो है इसको पहले पानी में जब डाल देते हैं, पानी को बॉईल करके फिर इसमें ये सॉलिड डाल देते हैं और उसको उस तरीके से स्टर करते रहते हैं जब तक वो सॉलिड उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। तो ये जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। इट इज़ एल्गीज जितने भी हैं ये हमारे पास इंक्लूडेड हैं इन दी प्रोटिस्ट, फाइलम प्रोटिस्ट में है ये, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक है। इसमें सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो इनकी सेल की होती है इट इज़ सेल वॉल। और सेल वॉल से फिर सेल वॉल की जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ से फिर एगर की प्रिपरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 20 नंबर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज़। तो रिमेंबर अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कि क्लोरोफिल A इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एंड और जितने भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बाकी क्लोरोफिल B, C, D हो ना हो, क्लोरोफिल A उनमें ज़रूर होता है, ठीक है। Okay students, this is the end of this video. See you in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.